हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं अमेरिकन एयरलाइंस स्टैंडर्ड कॉमेडी। अरे बाबा, अमेरिकन एयरलाइंस की स्टैंड कॉमेडी हो रही है। चलो, वो तो यूनाइटेड एयरलाइंस में ज्यादा जाते हैं ना। यूनाइटेड अमेरिकन में भी जाते हैं, अमेरिकन में भी जाते हैं, यूनाइटेड जाते थे, अमेरिकन में भी जाते हैं। जाते थे। डिपेंड करता है हब कहाँ पे कौन है। सी में कौन सी यहाँ हब पे है? इसका हब है, पहले यूनाइटेड का था जहाँ पहले होते थे। चलो देखते हैं भैया क्या कॉमेडी होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक बार बताता हूँ कि अभी तक जो टॉप आप 10 या 12 ले लीजिए एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से एक भी अमेरिकन नहीं है। तो पहले से बता रहा हूँ कि अमेरिकन एयरलाइन जो है टॉप 10 में भी नहीं है ही नहीं। हम जब बैठते हैं हमें कौन सी खास लगती है, मतलब एवरेज है, दे आर नॉट दैट ग्रेट। कोई ऐसी नहीं है कि स्टाइलिश हो या बड़ी अच्छी लग रही हो। चलो देखें अब। हाँ, मतलब ऐसे मैं अभी 6 महीने वर्ल्ड टूर पे तो मुझे था कि बीच में वर्ल्ड टूर तभी क्योंकि तुम लोग ठीक लगते हो, तुम लोग वो तो आराम से अच्छी तरह से रहते हैं ऐसे। मतलब कुछ शहर है जहाँ मुझे जाके ना शो करने के बाद 5-6 दिन लग जाते ठीक होने में। एक तो कोई बंदा नॉर्थ से जाता है ना, मैं थक गया उन्हीं से जा के बता के, कोई बंदा नॉर्थ से आए वो चाय मांगे, उसको चाय दे दो, भर के दो। हम शौकीन है चाय के। वो साले इतने बड़े कप में चाय देते। तो पहली बार कलकत्ता गया, मैंने चाय मांगी, इतने बड़े कप में थी। मैंने पी, मैं कहा चीनी ठीक है दे दे। कह रहा यही थी, साथ में बिस्किट दिया मारी गोल्ड। मैं कहा एक बार उठ के इधर आ जा, इतना मोटा इसमें डुबो के दिखा। तो हमें भी तो मिला था एक छोटे से वो पेपर कप में कईयों ने दिया था। मांगा तुझसे, ये कैसी चाय है जो बिस्कुट से ढक जाए। अभी यूएस जाना, यूएस भी बहुत ही खराब रहता है। वो तो कलकत्ता से भी खराब लगता मुझे। मैं गया था, मेरे किसी मैनेजर का वीजा लगा, मैं अकेले गया था पिछली बार टूर करने में। कोई बात नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो मजा ही आएगा। मैं वहां लैंड किया, बोर्ड लगा हुआ है सेल ऑन गन्स एंड नाइव्स। मैं मेरठ से बाहर क्यों आया था? 7 समंदर पार सेम ऑफर मिल रहा है मुझे। एक तो वहां के लोग भी अजीब, वो सामने से आते हैं तो हम जैसे किसी को नमस्ते करते हैं, क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, नमस्ते लेनी लो नीली मत लो। वो सामने से आते हैं, हाउ यू डूइंग बोलते हैं और आंसर नहीं सुनते। 2-3 दिन तो मुझे समझ नहीं आया इसका जवाब किसको देना है। फिर एक के पीछे चल दिया, मैंने कहा सुन क्या खड़ा हो, 4 दिन का बताना हाउ एम आई डूइंग। इतनी खराब, जैसे मैंने पहली बार किसी एयरलाइंस की ऐप डाउनलोड करी थी कि अमेरिकन एयरलाइंस तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बहुत ही बेहतरीन। यहाँ एयर इंडिया की मजाक उड़ाते हैं ना, स्टाफ इनका एजेड है। एक बार मेरे कहने से अमेरिकन एयरलाइंस में चले जाना, वहाँ रिटायरमेंट पॉलिसी ही नहीं है। यूएस में नहीं है। तो फ्लाइट में घुसा, इतनी पुरानी औरत खड़ी, प्राचीन बुढ़िया। भाई वो हिली तो मुझे यकीन हुआ ये है। फ्लाइट में उसकी मम्मी थी वो। मेरा सूटकेस उठाने लग गई, मैं कहा मेरे नाम लग जाएगी। मेरे लिए पानी लेके आई, आ ही नहीं पाई। मैं उठ के गया, मैं कहा पानी लाओ इधर, और बताओ किसी किसे बांटना है। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे घुटनों पर तेल लगाओ, क्या कर। ऐसी बुद्धू एयरलाइंस। मेरा न्यू जर्सी में शो था, खत्म हुआ, अगले दिन शिकागो जाना था, एयरपोर्ट गए, बैग चेक इन किया, बैठ गए। 2 घंटे फ्लाइट डील हो गई। मैंने कोई बात नहीं, उड़ेगी उड़ जाएगी। 2 घंटे उनका एक बंदा है, उसने आके मैं बोला कि यहाँ से कोई भी फ्लाइट शिकागो के लिए उड़ तो जाएगी पर वहाँ लैंड नहीं कर पाएगी। और ये बोल के चला गया वो। मैं कहा तो इसका मतलब कौन समझाएगा? ये सोच के किसने टिकट लिया था कि चला आज उड़ा ही देना। शिकागो ऊपर से बहुत बढ़िया लगता है। मैं कहा शो नीचे है, लैंड करना बहुत जरूरी है। कह रहे नहीं वहां बहुत तेज हवा चल रही है। ये कैसा बहाना है? हवा अच्छी नहीं होती, इंजन बंद कर दे, चला। हम बाइक नहीं उतारते ढलान पे। हमें उड़ाना नहीं आता, पागल मत बनाओ ना हमारा। कह रहे नहीं बहुत तेज हवा चलती है, वहां लैंड कराने में बहुत खतरा होता है। मैं कहा एक स्पाइस जेट का पायलट ले आ। कोई सा भी ले आ, ऐसा टप्पा खिला के उतारेगा ना, बढ़िया जिंदगी हो जाएगी।
6 घंटे बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी, शो कैंसिल किया, बाहर आ गए, मैंने कहा बैग दे दो, कह रहे बैग भेज दिया शिकागो। ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं। हाउ यू डूइंग? जब कोई फ्लाइट लैंड ही नहीं करी तो वो कहाँ से गया? तुम बैग ऊपर से फेंक दे रहे हो। कौन कैच कर रहा है? खड़ा कह रहा नहीं, ये बहुत बड़ा जहाज न्यूयॉर्क गया था, हमने उसको मोड़ दिया, वो लैंड कर गया। मुझे मोड़ देते हैं? बैग सवारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? उसका शो था। मैं उनसे टूटे फूटे एक्शन में लड़ाई कर रहा हूँ, साइड में एक बंदा रो रहा है, उसका कुत्ता भेज दिया। मेरा तो दुख ही खत्म हो गया। सूटकेस तो नहीं आ जाएगा, ये क्या सूंघता मेरे यार? पेडिग्री लेके खड़ा है, कुत्ता नहीं है बेचारा। बड़ा मजेदार था। हे अमेरिकन देखिए एयरलाइंस इसमें नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मगर ये सही है कि एज लिमिट कुछ नहीं है। आप जब तक चाहे काम कर सकते हैं, जब तक आप प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं। आपके आप में वो है। और जो भी लेडीज होती हैं वो थोड़ी ओल्डर होती हैं, मगर वो काम मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं करती हैं, दे डू द वर्क मैंने तो नोट ही नहीं किया। और ठीक ठाक काम हो जाता है। There's no, मगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एज का कुछ नहीं। और दूसरा होता है कि फ्लाइट्स कैंसिल होती है, मगर ये ऐसे ही हाँ मजाक है, पर मजेदार था यार, बड़ा मजेदार था। और शिकागो भी जा नहीं सकती है तुम्हारी विंडी सिटी है, होता है विंडी सिटी है, उसका मजाक उड़ा दिया कि हवा से है ही वो विंडी सिटी, इतनी हवा चलती है। इवन कोलोराडो में कितनी हवा चलती थी, वो तुम्हें बहुत और होता था। कोलोराडो में भी एक टप्पा मार के ही हमारा लैंड होता था प्लेन। एक बारी तो मुझे लगा था हम बचेंगे ही नहीं। वहां पे जैसे ही जाते हैं डेनवर के ऊपर, पहले बोल हो जाते हैं कि टर्बुलेंस है, ये माउंटेन्स है, यहाँ पंगा पड़ता है, और सभी लोग जो है टप्पे मरवा के आपको लैंड। एक बारी तो छोटा प्लेन भी बहुत था, वो जितना ज्यादा छोटा होता और है उसमें तो लग रहा था एक तो इतना छोटा प्लेन, ऊपर से पता नहीं पायलट कैसा इन्होंने डाला होगा इसमें जो इतना हिल रहा है। तो जितना छोटा ज्यादा प्लेन है उतना ज्यादा उसमें तो जान ही निकली थी। पर ये बड़ा मजेदार था कि भैया बंदा तो छोड़ दिया, फ्लाइट कैंसिल होगी, पर उसका सामान चला गया, बैग चला गया। नहीं, ये तो पॉसिबल है और कि अगर आप- नहीं। और उसके बाद सबसे ज्यादा मजेदार क्या था, उसके बाद कि पता चला कि दूसरा जो साथ रो रहा था उसका तो कुत्ता ही चला। कुत्ता भी नहीं, वो तो सही है। आपका सामान जा सकता है। अगर लास्ट मिनट में आप कैंसिल कर देते हैं, आप कहते हैं मैं नहीं जा रहा, तो सामान आपका पहले बैग ही चला। रिट्रीव नहीं कर सकते, इट इज गॉन इनसाइड, वो तो अंदर चला कार्गो में जा चुका है, फिर आपका बाद नहीं आएगा। हमारा तो कई बारी बैगों की भी प्रॉब्लम्स हुई हुई है, एक दो बारी जब हम इंडिया और अगर आपके पास एयर टैग वगैरह है तो आप देख भी सकते हैं आपका बैग कहाँ पे है, आजकल तो वो उसका बड़ी अच्छी एयर फैसिलिटी टैग से है। पता चल जाता है। हाँ कई बार पिछली बार जब गए थे तो ऋषि देख रहा था ना एयर टैग से, और वो क्या बता मैं देख रहा था था कि यहाँ पेरिस में चला गया, अभी यहाँ चला गया, कैसे से आ रहा है पेरिस। एक बारी तो ऐसे लगा था कि वो किसी और ही फ्लाइट से आ रहा है। कुछ ऐसा भी तो लफड़ा हुआ था, नहीं, कुछ पता था। चल गया था, ठीक तो ऋषि बोल रहा था कि ये तो पहले ही चला गया क्या। मैंने कहा वो कैसे जा सकता है जब हम यहाँ बैठे नहीं, हुए नहीं, ठीक हैं। था। ऐसे कुछ था, उसने मुझे बताया था। और वो भी दिखा रहा था कि भैया हमारा जो बैग है वो हमसे पहले अंदर घुस गया। देखिए यूएस में लॉ है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एज। आप किसी भी जॉब में आप किसी इंसान को नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एज। इसीलिए कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ यंग लेडीज ही जाएंगी एयर वो तो होस्टेस। गलत है। एनीबॉडी कैन बी एयर होस्टेस, अगर आप काम ठीक कर सकते हो दैट्स हाउ इट इज। सो दैट इज अ गुड थिंग कि एज पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपका काम ठीक कर रहे हो तो आपको वो और लेना हर एक बंदे ने को ओल्ड एज से गुजरना है। दैट इज होता इंपॉर्टेंट है। थिंग। इट इज लोग नॉट समथिंग भूल जाते कि हैं। लोग ये भूल जाते कि अगर तुम किसी को बोलते हो बुढ़े तो याद रखो बेटे तुम्हें भी एक दिन को बुढ़ा बोलेगा। यू हैव टू क्रॉस दैट वे। नहीं, पर बुढ़ा बोलने का मतलब ही क्या बनता हाँ है? नहीं, मगर जिसको भी अगर आप उस तरीके से बोलते हो तो बड़ा ओल्ड है तो तुमने भी उसी से पता नहीं गुजरना कैसे है। बोल सकते हैं, हम ऐसा तो नहीं नहीं है कि तुम उसको कट नहीं करोगे। बल्कि हमको तो रिस्पेक्ट हमें देते हैं कि भैया वो कोई Right. ओल्ड हैं Yeah. तो हम उनको बल्कि ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। Correct. और अगर उनको हेल्प चाहिए हो या कुछ चाहिए हो तो अगर उनकी वो help भी समझदार करनी इंसान ही चाहिए। है जो समझता है वो कि एक दिन घटिया मेरे को लोग भी इसी होते रास्ते हैं। से गुजरना है भाई। घटिया लोग होते हैं ना, Right. वो ऐसे बोलते हैं। हाँ मैंने वैसे कमेंट सेक्शन में भी कई बार भूल गई, कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं लोग, पर वो समझ में आ जाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग ही गंदी उनको है। इतनी अकल नहीं होती कि एक दिन उनको भी वैसा ही होना है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा। और हम अगर हमको बोल रहे हैं तो भैया तुम्हें पता नहीं बुड्ढे क्या होता है, क्योंकि तुम लोगों को लैंग्वेज की कोई जो वो नहीं है। नॉर्मली इस तरीके से बोलता है वो नहीं उस कैसे समय जब वो बोलता है। पहुंचता है तो उसको बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इसे कर्मा कहते हैं। उनको बुड्ढे का मतलब ही नहीं पता व्हाट इज बुड्ढा।
एंड किसी को बुड्ढा बोलना भी कितना गलत है वो भी नहीं उन्हें पता। वो ठीक है, कर्मा के हिसाब से बैड कर्मा विल कम बैक टू यू, ऑफ कोर्स इट विल कम बैक। और पर दिस वाज हंसी मजाक था, अच्छा था, वेरी नाइस। और बेस्ट पार्ट मुझे इसमें वो लगा कि भैया बेचारे का डॉगी भी चला गया और ऊपर से नीचे फेंका के शिकागो में, कैसे पता नहीं, समझ नहीं आया कि भैया इन्होंने न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी की फ्लाइट क्यों डाइवर्ट करके वहां पहुंचा दी, वहां तब हवा नहीं थी बट इट वाज फैंटास्टिक, मजा आ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।